देख रहे हैं आज तक बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात करने वाले हैं। बैठक में कोरोना को काबू में करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा होगी। दोपहर 12 बजे राज्यपाल, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी ताजा हालात पर चर्चा करेंगे। आशुतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, पूरी खबर बताएं, क्या कुछ जानकारी? श्वेता, 11 बजे उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है और इसको ध्यान में रखें कि कल जो आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आए थे उसमें दिल्ली में 17,000 पॉजिटिव केस मिले थे। और ऐसी स्थिति में अगर आपको हर दिन 17,000 केस मिले तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति की गंभीरता क्या होती है। और उसी के बाद आज उपराज्यपाल के साथ बैठक बुलाई गई है। आपको ये भी बताएं कि जो डीडीएमए होती है, डीडीएमए के जो चेयरमैन है वो डी फैक्टो चेयरमैन वो उपराज्यपाल ही होते हैं। और ऐसे में हेल्थ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और तमाम बड़े अधिकारियों के साथ ये बैठक बुलाई गई है। सबसे जरूरी ये है समझना कि आखिर किस तरह के फैसले हो सकते हैं। दिल्ली में पहले ही कई सारी पाबंदियां लगा दी गई हैं। आज का फैसला, आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्या सेमी लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन जैसी किसी परिस्थिति पर चर्चा होनी है। नई पाबंदियों के लिए अस्पतालों को, चूंकि प्राइवेट अस्पतालों को रिजर्व कर दिया गया है, कई सारे होटल बैंक्वेट हॉल को अटैच कर दिया गया है ताकि बेड की कमी ना हो। लेकिन 17,000 की संख्या पार करते हुए जो आंकड़े आ रहे हैं वो डरावने वाले हैं। तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक में फैसले और पाबंदियों पर लिए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, लगातार जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसके मद्देनजर आज ये अहम बैठक होने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आज बैठक करेंगे अनिल बैजल के साथ। तो ये देखिए आंकड़े आपको हम बताते हैं। देखिए महाराष्ट्र में कोरोना अटैक किस तरह से पिछले 24 घंटे के आंकड़े आपको बता रहे हैं। नए केस 58,952 केसेस सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा देखिए बढ़कर 278 तक पहुंच गया है। संक्रमण दर जो है 15.86% तक पहुंच गया है। आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो वाकई भयानक है, डराने वाली है। आपको बता दें, देश में कोरोना तांडव मचा रहा है। तो महाराष्ट्र में कल रात से कोरोना का महाकर्फ्यू शुरू हो गया है। उद्धव सरकार ने कोरोना के जो नए नियम बनाए हैं वो लॉकडाउन से कम नहीं है। इसे नाम दिया गया है ब्रेक द चेन। कोरोना इतने घातक तरीके से फैलेगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस वक्त तो देश में ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना का परमाणु बम फट गया है। यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। कोरोना के केस जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और जितनी तेजी से कोरोना मौत दे रहा है, समूचा देश कोरोना के खौफ से थर्राया हुआ है। देश के 8 राज्यों जहां कोरोना ने त्राहिमाम मचाया हुआ है, सबसे पहले उन 8 राज्यों के आंकड़े आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र 60,212 केस, यूपी 17,963 केस, छत्तीसगढ़ 15,121 केस, दिल्ली 13,468 केस, एमपी 8,998 केस, कर्नाटक 8,778 केस, केरल 7,515 केस, तमिलनाडू 6,984 केस। आता मात्र आपल्याला पुढचे किमान 15 दिवस राज्यामध्ये संचारबंदी लागू करावी लागत आहे। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में दूसरी बार 60,000 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 13 अप्रैल को महाराष्ट्र में 60,212 नए केस आए। 13 अप्रैल को महाराष्ट्र में 281 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 5,93,042 एक्टिव केस हैं। देश में किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में हैं। नए मरीजों के मामले में महाराष्ट्र दुनिया में तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र से ज्यादा ब्राजील में 80,157 और अमेरिका में 77,720 मरीज मिले हैं। एकदम काही लॉकडाऊन असं म्हणत नाहीये, पण काही निर्बंध हे साधारणतः त्या सदृश्य आहेत। कारण ही साखळी जर का तुटली नाही तर ही साखळी आपल्याला पूर्ण गुरफटून गुंबरून टाकल्याशिवाय राहणार नाही। आणि हे निर्बंध उद्या 8 वाजल्यापासून, संध्याकाळी 8 वाजल्यापासून आपल्या राज्यात लागू होतील। की उद्या संध्याकाळपासून आपण ब्रेक द चेन म्हणजे ही शृंखला तोडायची आपल्याला।
तोडावीच लागेल आणि ती तोडण्यासाठी आपण राज्यात 144 कलम लागू करतो आहोत. म्हणजेच आजपर्यंत ही दिवसा जमावबंदी आणि रात्री संचारबंदी असं होतं, तरी रात्री जमावबंदी करत होतो. आता मात्र आपल्याला पुढचे किमान 15 दिवस राज्यामध्ये संचारबंदी लागू करावी लागत आहे. महाराष्ट्र में कोरोना से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सख्तियों के सिवा कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है. खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना से जूझते मरीजों के लिए ऑक्सीजन मांग रहे हैं. आणि म्हणून मी त्यांना विनंती केली की पंतप्रधान महोदय की आम्हाला आत्ताची जी काही परिस्थिती आहे ती पाहिल्यानंतर येत्या काही काळामध्ये ऑक्सिजनची आवश्यकता लागणार आहे. आमच्या इथे जे कारखाने आहेत किंवा जे उद्योग आहेत त्यांना मी विनंती केलेली आहे, त्यांनी तसं कबूल केलेलं आहे. त्यांच्या क्षमतेप्रमाणे ते आपल्याला ऑक्सिजन द्यायला त्यांनी सुरुवातही केलेली आहे. पण तरी देखील आपल्याला अधिकचा जो ऑक्सिजन लागणार आहे तो आम्हाला इतर राज्यातून आणण्यासाठी परवानगी द्या आणि ती वाहतूक सोयीस्कर होईल याच्यासाठी सुद्धा मदत करा. महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले और लॉकडाउन की आशंका में पहले से ही प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है. मुंबई की सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर मजदूरों का हुजूम नजर आ रहा है. इस हालात को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने मजदूरों के लिए 5,500 करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है. शहर भर में पाबंदियां तो लगा दी जाएंगी, लेकिन आने वाले दिनों में आखिर क्या होगा, यही परेशानी तमाम लोगों को इस वक्त शहर में सता रही है. ग्राउंड जीरो पर उन आवाजों को आपको सुनाते हैं जिनकी बातें रियली मैटर करती हैं. पहले से ही बहुत बुरी हालत है, और बुरी हालत हो जाएगी. और जब हमारे को अगर चालू भी रखने बोलेंगे, जब पब्लिक नहीं रहेगी तो हम धंधा कहाँ से करेंगे. अभी देखो सुबह 8 बजे से गाड़ी खड़ा है और अभी तक कोई कस्टमर आया नहीं है. पहले मुझे बताइए, जब नॉर्मल दिन थे तब कितना कमा लेते थे दिन में, और अब कितनी कमाई होती है? 1100-1200 रुपया दिन भर में बन जाता था 8-9-10 घंटे में. और अभी 12-12 घंटा चलाते 400-500 रुपया बहुत मुश्किल से बनता है. धंधा बंद तो घर कैसे चलेगा? हाँ, घर तो नहीं चलेगा. अभी मुश्किल तो बहुत निकल रहा है. ऐसा चलेगा तो कैसा हो जाएगा? सबका पेट पानी भरने का, बच्चे लोग का फी है, स्कूल का फी मांग रहे हैं, स्कूल बंद होके भी फी मांग रहे हैं. अब कहाँ से भरेंगे? जब ये लोग ये भाव बढ़ा तभी से ये पूरा ये हो गया, रिक्शे का धंधा पूरा मंदी हो गया. महाराष्ट्र में कोरोना से हालात कितने बदतर हैं, सतारा की इस तस्वीर को देखकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे. इस ऑटो रिक्शा को देखिए. सतारा के ग्रामीण अस्पताल में कोई बेड नहीं बचा तो ऑटो में ही ऑक्सीजन लगाकर कोरोना पीड़ित का इलाज किया जा रहा है. सतारा जिले में सभी अस्पताल कोरोना मरीजों से फुल हैं. भले ही यहाँ 60% से ज्यादा लोग घरों में क्वारंटीन हों, फिर भी बेड की समस्या भयंकर है. पंकज उपाध्याय के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक. बात करें अगर बिहार की, तो बिहार में कोरोना के 4,786 नए मामले सामने आए हैं, जो एक रिकॉर्ड है अपने आप में. राजधानी पटना में कोरोना के 1,483 नए मरीज हैं. कोरोना बीमार कर रहा है, लेकिन मरीजों को कोरोना से ज्यादा वो हेल्थ सिस्टम मार रहा है, जिसका समुचित विकास ही कभी जिम्मेदारियों के साथ सरकारों ने नहीं किया. कोरोना पॉजिटिव थे, रात में आए थे तो हम एम्स गए, वहाँ बोले कि यहाँ जगह नहीं है. 1.5 घंटा से बाहर धूप में ही खड़े रहे थे, तो पापा हमारे नहीं. अस्पताल की चौखट पर आकर भी जब इलाज के अभाव में टूट जाए दम आम आदमी का, तो उठती है चीख, जिससे फट जानी चाहिए उस सिस्टम के कान के पर्दे, जिसे कभी वक्त रहते ना सुनने की बीमारी. इस तस्वीर में एक माँ है. माँ से चिपटकर उसे संभालता एक बेटा है. वो बेटा जो अपनी माँ को ढांढस बंधा रहा है, जिसने अपना पिता और उसकी माँ ने अपने पति को इसी अस्पताल की चौखट पर सिस्टम की नाकाम नीतियों के कारण खो दिया है. ये एक पूर्व फौजी का परिवार है, जिन्हें पत्नी और बेटा लखीसराय से पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में इलाज के लिए लेकर आए थे. लेकिन आरोप है कि 1.5 घंटे तक पटना के इस अस्पताल के भीतर तक दाखिल होने की इजाजत नहीं मिली. कोरोना से तड़पता एक पूर्व फौजी हॉस्पिटल की दहलीज पर धूप में इंतजार करते करते दम तोड़ देता है.
आए थे 1.5 घंटा पहले। पापा बहुत सीरियस में थे, हम बोले भी कि पापा को अंदर एडमिट कर दीजिए, उसके बाद जो करना। तो धूप में छोड़ दिए पापा को। हम बोले थे कि अंदर कर दीजिए, धूप में बहुत लो हो गया पूरा। लास्ट में पापा हमारे नहीं। यहाँ एक आम आदमी को अस्पताल में 1.5 घंटे तक देखने को डॉक्टर, इलाज को दवा नहीं मिलती। उसी अस्पताल का दौरा करने जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुँचते हैं तो आधा दर्जन से ज्यादा डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ बाहर अगवानी के लिए खड़े मिलते हैं। कार से उतरते मंत्री के लिए अस्पताल के अधिकारी और डॉक्टर आ जाते हैं, लेकिन इन्हीं में से एक डॉक्टर भी अगर उस पूर्व फौजी को वक्त रहते देखने को मिल जाता तो इस मां के मांग का सिंदूर नहीं उजड़ता। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को अंदर ले जाकर उस स्वास्थ्य व्यवस्था का मुआयना पीपीई किट पहनाकर किया जा रहा था, जिसका शिकार आम आदमी बाहर अपनों को खोने के बाद टूट चुका है, बिखर चुका है और दर-दर की ठोकर खाने के बाद पटना के इस नालंदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए पहुंचा था। कोरोना पॉजिटिव थे, सांस लेने में प्रॉब्लम था। कहाँ से आए हैं? लखीत रहता है विनोद। कब से बीमार थे? 3-4 दिन से। कहाँ यहाँ कहाँ ऐसे कौन? पहले हम गए, रात में आए थे तो हम एम्स गए, वहाँ बोले कि यहाँ जगह नहीं है। तो फिर वो बोले कि चले जाइए किसी प्राइवेट में। तो रात में हम प्राइवेट में गए, सुबह फिर देखे सुधार नहीं। तो फिर हम यहाँ आए तो यहाँ बोले कि यहाँ कौन सा हॉस्पिटल है, क्या नाम है? NMCH। तो बोले कि ठीक है हम इनको अंदर कर। तो 1.5 घंटा से बाहर धूप में ही करे रहे थे। तो हम बोलते रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं किए। मतलब समझिए इसका, एक बेटा अपने बीमार पिता को लेकर पहले पटना एम्स गया। एम्स में कहा गया प्राइवेट में जाकर इलाज कराओ। प्राइवेट अस्पताल में गरीब कहां से इलाज कराता। लौटकर बेटा पिता को NMCH लेकर इलाज कराने आया। NMCH में 1.5 घंटे तक बेड नहीं मिला, न डॉक्टर मिले न दवा मिली। धूप में खड़े खड़े मरीज ने दम तोड़ दिया। और जब अंदर से इसी तरह मौत बांटती व्यवस्था का निरीक्षण करके लौटे सुशासन के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मंगलवार को आज तक ने पूछा कि क्यों कोई देखने वाला नहीं है, क्यों बाहर ही मरीज इंतजार में इलाज के बगैर मर रहा है, तो जवाब सुनिए। आर्मी के आदमी 1.5 घंटा से यहाँ एम्बुलेंस से पड़े, तो उसके बाद उनकी मौत हो गई। कोई देखने तक नहीं गया, मरने के बाद इलाज कराने के लिए लोगों को देखा नहीं। देखिए, मैंने कहा कि हर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का कोशिश और प्रयास हो रहा है। अस्पतालों में निश्चित रूप से विगत कुछ दिनों में अचानक से संख्या बढ़ी है और इसीलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का लगातार प्रयास हम सब कर रहे हैं। कोई भी मौत होता है वो बहुत दुखद होता है, कष्ट होता है, चूँकि हर व्यक्ति की जान बचाने के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे चिकित्सक सब काम कर रहे हैं और हमारे चिकित्सक या चिकित्सा कर्मी आप सब लोग देखते हैं आखिर दिन रात इस अस्पताल में भी लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। कोई भी घटना इस प्रकार की होती है तो मन को जरूर पीड़ा होता है। स्वास्थ्य मंत्री के बयान से पीड़ा महसूस करने के नाम पर फेंकी गई गोली पर मत जाइए, क्योंकि कैमरे में कैद तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। देखिए, पीड़ा महसूस करते स्वास्थ्य मंत्री को और अस्पताल की चौखट पर ही इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके पूर्व फौजी के रोते परिवार को। देखिए इस दूरी को, चंद कदम दूर रोते परिवार को, जो स्वास्थ्य मंत्री सांत्वना के 2 बोल नहीं बोल सके। वहां स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होगी, आप खुद सोच लीजिए। समझ नहीं आता कि जिनके सामने वक्त पर डॉक्टर देखने को न मिले और भर्ती तक समय पर न मिलने पर खत्म हो गया परिवार पड़ा हो, वो अंदर पीपीई किट पहनकर कौन सा इंतजाम देखने आए होंगे। वैसे रोते हुए परिवार को जो मंत्री जी कैमरे के सामने ही ढांढस नहीं दे पाए, वो कुछ ही घंटों बाद दावा है कि पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे, शायद ये बताने कि बिहार जैसी स्वास्थ्य व्यवस्था देश में कहीं नहीं है। राजेश कुमार झा, पटना, आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और अब आपको हम कोरोना अपडेट दे देते हैं। पूरे देश का हाल आपको बता देते हैं। अगर देश की बात करें तो 1,84,372 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में
58,952 केसेस हैं। उत्तर प्रदेश में भी देखिए 20,000 से ज्यादा के यहां पर आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं दिल्ली में 17,282 केसेस सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 14,250 केसेस। कर्नाटक की बात करें तो 11,265 केसेस सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश 9,729 केस यहां पर सामने आए हैं। वहीं केरल में 8,778 केसेस सामने आए हैं। गुजरात में 7,410 मामले सामने आ चुके हैं। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।